हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल, यानी कि जब हम एक वेब डिजाइनिंग करने जाते हैं क्या करना हो, वेब डिजाइनिंग करना। याद रखिए जो आप लोग को नोट्स दिया गया है ना, उसमें देखिए नोट्स में सबसे ऊपर आप लोग को दिया गया होगा पहले वाले पेज पे वेब डिजाइनिंग। क्या दिया गया होगा? वेब डिजाइनिंग। और वेब डिजाइनिंग के आगे जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा अगले पेज 4 नंबर पे वेब डिजाइनिंग बनाम वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट। दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेब डिजाइनिंग का और दूसरा होता है वेब डेवलपमेंट। पहला किसका होता है? वेब डिजाइनिंग, और दूसरा वेब डेवलपमेंट। आखिर ये दोनों का काम क्या है? तो जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं वेब डिजाइनिंग। क्या सीखने वाले हैं? वेब डिजाइनिंग। और समझ लीजिए वेब डिजाइनिंग क्या है और ये वेब डेवलपमेंट क्या है। तो हम लोग जाते हैं कहीं भी ब्राउजर पे और कोई भी ब्राउजर यहाँ से सर्च कर लेते हैं। आ रहा समझ में? जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए हम ई डिस्ट्रिक्ट ही सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च कर लिए? ई डिस्ट्रिक्ट। और जब पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दिखाई देगी। आ रहा समझे ना? अब ये ऑफिशियल वेबसाइट तुमको नोट चाहिए क्या? हाँ, सिग्नेचर कर देना, उस पे सिग्नेचर कर देना। अब समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जो इंटरफेस हम लोग को दिखाई दे रहा है, यह काम किसका है? वेब डिजाइनिंग का। किसका है? वेब डिजाइनिंग का। एक बार और रिपीट कर समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने आपको बताया वेब डिजाइनिंग क्या है और वेब डेवलपमेंट क्या है। आ रहा समझे ना? तो डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में अंतर ये है कि जो वेबसाइट हम लोग ओपन करके देखते हैं वो बनाने का काम वेब डिजाइनर का है। आ रहा समझे ना? और उसके अंदर जब जाएंगे तो डेवलपमेंट का काम क्या है कि जैसे हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम यहाँ पे फिर एक और सर्च कर लेते हैं, सरकारी रिजल्ट। क्या सर्च कर लिए? सरकारी। यानी कि इसको इस वेबसाइट को ऐसे दिखाने का काम कौन करेगा? डिजाइनर करेगा। और यदि आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं, कोई भी हम फॉर्म ले ले रहे हैं और लेने के बाद इससे जब आप नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका? रजिस्ट्रेशन का या फिर लॉगिन। दिख रहा है ना? तो यहाँ तक देने का काम किसका है? डिजाइनर का ही है। लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? फॉर्म फिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ आगे फॉर्म फिल करने के, दिख रहा है ना? तो क्या मांग रहा है? यूजर नेम और पासवर्ड। या न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा। आ रहा समझे ना? तो जब यहाँ पे आएंगे तो ये सारा डिटेल भरना पड़ेगा। तो डिटेल भरे हम तो वो कहाँ जा करके स्टोर हो, ये काम किसका होता है? डेवलपमेंट का होता है। आ रहा समझे ना? अभी हम वो बता रहे हैं, फॉरगेट कर लेना उसके लिए, वो भी फॉरगेट का ऑप्शन देता है। आ रहा समझ में ना? या दोबारा जब नया रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऑलरेडी एक्सेप्ट करके नया रजिस्ट्रेशन तुमको दिखाई देने लगेगा। लेकिन फिलहाल समझ लो अभी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बता रहे हैं वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में अंतर, ये बता रहे हैं ना? वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में अंतर क्या है? दोनों में अंतर। तो वेब डिजाइनर क्या करते हैं सर कि जो भी वेब आप देखते हैं उसको डिजाइन करते हैं सर, ये आइटम यहाँ रहना चाहिए, ये कंटेंट यहाँ रहना चाहिए, इसका ये कलर होना चाहिए, ये दिखाने का काम कौन करेगा? वेब डिजाइन। और जब उसके आगे आएंगे तो अगला आपको देगा क्या? वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट का काम होता है कि यदि आप कोई भी फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं तो अगर जो आपने अपना नाम या अपना आधार नंबर यहाँ लिखा तो ये आधार नंबर यहाँ भर के जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये डेटा यहाँ से हट के कहाँ जाना चाहिए। आ समझे ना? जिसको बोलते हैं फ्रंट वार्ड और बैक वार्ड। क्या बोलते हैं? फ्रंट वार्ड और बैक। तो फ्रंट वार्ड का काम करता है वेब डिजाइनर और बैक वार्ड का काम करता है वेब डेवलपर। इतना क्लियर है ना? अब अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट में आए तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा 3 लैंग्वेज। कितना लैंग्वेज? 3 लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? HTML। सबसे पहले क्या जानेंगे? HTML। सबसे पहले हम लोग को जानना है HTML। फिर दूसरे लैंग्वेज हम लोग जानेंगे CSS। दूसरे लैंग्वेज में क्या जानेंगे? CSS। और तीसरे लैंग्वेज हम लोग जानेंगे JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट। तीसरे लैंग्वेज में क्या जानना है? जावा। क्या है अब ये सारी चीजें?
तो सबसे पहले हम लोग को जानना है HTML। HTML का काम क्या करता है? देखिए, अगर जो आप एक ब्राउजर अभी ओपन किए हैं ना, तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंटेड ऑफ इंडिया जो लिखा गया है, कंटेंट लिखा गया है ना, नीचे स्टॉप सिलेक्शन करके लिखा गया है, तो ये लिखने का जो काम है वो HTML करता है। कोई भी कंटेंट अगर जो लिखना है तो लिखने का काम कौन करेगा? HTML करेगा। और इसके बाद से इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, नीचे आएंगे तो इस फोटो किस हिसाब से रहना चाहिए, उसके नीचे इसका कलर किस टाइप का होना चाहिए, ये सारा देने का काम कौन करता है? CSS करता है। कौन करता है? CSS। और उसके बाद जैसे अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, दूसरा फंक्शन काम कर रहा है, दूसरा फंक्शन आ जा रहा है, वो देने का काम कौन करता है? JS यानी कि जावास्क्रिप्ट करता है। इतना क्लियर है ना? एक बार और रिपीट करें, समझिए। सबसे पहले हमने आपको बताया वेब डिजाइनर, कि कोई वेबसाइट हम ओपन करेंगे जो हमको दिखाई देता है, वो लोग कब दिखाने का काम कौन करता है? वेब डिजाइनर करता है। वेब डेवलपमेंट का काम क्या होता है कि डेटा को बैकवर्ड में सेव करना, कि फॉर्म भर के सबमिट करे, वो डेटा कहाँ जाना चाहिए, आ समझे ना? वो सेट करने का काम कौन करेगा? वेब डेवलपमेंट। इतना क्लियर है ना? अब वेब डिजाइनिंग में जब हम लोग आएंगे, तो वेब डिजाइनिंग का पार्ट क्या है? वेब को डिजाइन करना। अगर जो हम ये कहें कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने ओपन कर लिया ए डिस्ट्रिक्ट, क्या ओपन किए हैं? ए डिस्ट्रिक्ट ओपन किए हैं, तो ए डिस्ट्रिक्ट को ऐसे बनाने के लिए आपको डिजाइन करना होगा ना। तो डिजाइन करने के लिए आपको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। कितनी लैंग्वेज? 3 लैंग्वेज। पहला क्या बताएं? HTML, और दूसरा CSS, और तीसरा JS यानी कि जावा। अब इन तीनों का फंक्शन अलग अलग, तीनों का फंक्शन क्या है? अलग अलग। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, पता है किससे? जैसे आप लोग घर बनाने के लिए जानते होंगे ना, सबसे पहले दीवार बनवाया जाता है, छत लगवाया जाता है, फिर उसको कलर किया जाता है, कलर करने में फैन लगाते हैं, उसका बटन अलग सेट करते हैं, ये करते हैं हम लोग ना। ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या है? वेब डिजाइनिंग भी है। कि सबसे पहले अगर हम ये कहें आपको क्या करना है, अगर जो एक वेब डिजाइन करना है, तो आपको स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। क्या तैयार करना होगा? स्ट्रक्चर तैयार करना। इतना क्लियर है ना? जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले दीवार तैयार करते हैं। जब दीवार तैयार हो जाता है, तो अपना पसंदीदा कलर चूज करते हैं, कि उसपे किस टाइप का स्टाइल होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, आ रहा समझ में ना? तो उसका काम इसमें होगा क्या? CSS का। उसमें काम किसका होगा? CSS। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर जहाँ बटन लगा हुआ है, और अगर हम बटन प्रेस करें तो हमारा फैन रोटेट, बटन प्रेस करें तो फैन क्या हो? और रोटेट होने लगे। क्लिक हम यहाँ करेंगे और काम कहीं और करेगा, तो फंक्शन देने का काम कौन करेगा? JS करेगा, यानी कि जावा से। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? घर बनाना तो स्ट्रक्चर यानी कि दीवार बनाना होगा, जब दीवार बन के तैयार हो जाए तो फिर कलर अपने हिसाब से करना होगा, और जब कलर कर ले जाए तो उसमें हम क्या करते हैं? फैन बटन, या फिर अलग जैसे भी टीवी लगा हो, या फिर अगर बटन क्लिक कर तो फंक्शन काम करने लगे। 3 फंक्शन हो रहा है ना? ठीक वही 3 फंक्शन हमारा काम करता है वेब डिजाइनिंग। कौन कौन सा? तो सबसे पहले HTML का काम है स्ट्रक्चर तैयार करना, कंटेंट बनाना, लिखना, आ समझे ना? और जब वो कंटेंट लिख देंगे, उसको डिजाइन करना, पीछे का कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट साइज कितना होना चाहिए, ये सारा देने का काम कौन करेगा? CSS करेगा। और अगर जो हमारे स्ट्रक्चर तैयार हो गया, कलर बन के तैयार है, बिल्कुल सुंदर और आकर्षक वेबसाइट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ अगर एक हम बटन दे दिए हैं, इस बटन पे क्लिक कर तो क्या काम करना चाहिए? ये काम किसका होगा? जावा। तो लगभग इतना क्लियर हो रहा है ना कि वेब डिजाइनिंग करने के लिए लगभग कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए? 3। कौन कौन सा? HTML, CSS और जावा। HTML का काम क्या है? स्ट्रक्चर बनाना। क्या बनाना? स्ट्रक्चर बनाना। CSS का काम है स्टाइल देना। क्या देना? स्टाइल देना। और JS का काम है फंक्शन देना। JS का काम क्या है? फंक्शन देना। इतना क्लियर है ना? तो अगर जो सबसे पहले ये पूछा जाए वेब डिजाइनिंग के इंट्रोडक्शन, तो बता ले जाएंगे ना। वेब डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन क्या होगा? वेब डिजाइनिंग करने के लिए हमको 3 लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। कितने लैंग्वेज का? 3 लैंग्वेज का।
पहला क्या होना चाहिए, HTML, दूसरा CSS, और तीसरा JSON की जावा। इतना क्लियर है ना। अब जिसमें अगर जो सबसे पहले कहीं ये पूछ दिया जाए कि वेब डिजाइनर और वेब डेवलपमेंट में अंतर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट जो होता है वो बैकवर्ड काम करता है और वेब डिजाइनर फ्रंट एंड काम करता है। फ्रंट एंड का काम क्या होगा कि वेब को बनाना, और बैकवर्ड का काम क्या होगा कि कोई डेटा भरने के बाद से वो कहाँ जाके स्टोर हो, वो फंक्शन दे। याद रहेगा ना। और अगर जो इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाए कहीं, बताइए एचटीएमएल क्या काम करता है, क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर तैयार करता है। एक वेबसाइट में जो कंटेंट लिखना है तो कौन लिखेगा, HTML। और CSS का काम है उस HTML के फाइल को स्टाइल देना, कलर देना, लुकअप देना, सुंदर और आकर्षक बनाना। कौन करेगा, CSS। और जावा का काम होगा कि बटन का फंक्शन दे। आ रहा समझे ना। अब एक वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे इसमें किसका क्या क्या काम है। चलिए सपोज करिए कि हम यहाँ पे ओपन कर लिए, अपना ही वेबसाइट ओपन कर दिए, JIT पडरौना। क्या ओपन कर लिए, JIT पडरौना। अब जैसे हम JIT पडरौना ओपन कर रहे हैं तो यहाँ आने के बाद से देखिए ये जो JIT पडरौना लिखा गया हो, नंबर लिखा गया है, फैकल्टी लॉगिन, ऑफिसर लॉगिन, CBT लॉगिन, ब्रांच लॉगिन, ये आखिर देने का काम किसका है, HTML। अब उसके बाद इसमें बताया गया है कि फैकल्टी लॉगिन वाला जो बटन है इसका ये कलर होना चाहिए, ऑफिसर लॉगिन के बटन का ये कलर होना चाहिए, CBT लॉगिन के बटन का ये कलर होना चाहिए, और ब्रांच के लॉगिन का कलर ये होना चाहिए। तो ये किसका काम है, CSS का काम। और एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि अगर हम आ जाते हैं और प्लेसमेंट में, अगर हम और प्लेसमेंट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक अलग पेज लेकर के आ रहा है ना, तो ये काम किसका है, जावा। इतना क्लियर है ना कि अगर जैसे कोई फंक्शन देना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जावा। जिसमें आज सबसे पहले हमको जानना है किसके बारे में, HTML के बारे में। किसके बारे में, HTML के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आखिर ये HTML है क्या। क्या जानना है, HTML क्या चीज है। अब देखिए इसमें सबसे पहले दे रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इंट्रोडक्शन यानी कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है। दिख रहा है ना। इसमें देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, व्हाट इज HTML, क्या है, कह रहा है HTML का पूरा नाम क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। HTML का पूरा नाम क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। और आगे कह रहा है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। कि अगर जो आपको कोई भी वेब पेज बनाना है तो उसके लिए किसकी जानकारी होनी चाहिए, HTML की जानकारी होनी चाहिए। जो कह रहा है इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर जो कोई आपको एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन का नाम जानते हैं ना, कि हमको कोई भी अगर जो फोन में एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है प्ले स्टोर पे चले जाते हैं, वेब अगर जो एप्लीकेशन आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग वेबसाइट पे चले जाते हैं, यही होता है ना। तो अगर जो आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो भी HTML के माध्यम से, और अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है तो भी HTML के माध्यम से। इतना क्लियर है ना। जो आगे कह रहा है दूसरे शब्दों में कहें तो HTML एक कंप्यूटर भाषा है। HTML कौन सा भाषा है, कंप्यूटर भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया है। समझ लीजिए कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, ये आप लोगों को पहले से ही पता हो। फंडामेंटल आप लोग पढ़े होंगे ना, तो आप लोग पता होगा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0, यही होता है ना। इतना क्लियर है ना। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझेगा, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझेगा, HTML किसका लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है।
आ रहा समझ में ना। अब हम कोड करेंगे कि देखिए अगर हम यहाँ हेडिंग लिखना है तो हम एच का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग होना चाहिए। आ रहा समझ में ना। यानी कि HTML क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जो कह रहा है HTML बहुत ही सरल भाषा है, इसे हम बहुत कम समय में आसानी से सीख सकते हैं। अगर जो देखा जाता है HTML कोई टफ नहीं है, ऐसे बिल्कुल साधारण लैंग्वेज है। आप यदि सीखना चाहते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा समय नहीं, आप कम समय में ही सीख सकते हैं। इतना क्लियर है ना। और आगे कह रहा है क्या, HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिस्क्राइब यानी परिभाषित करता है। स्ट्रक्चर को क्या करता है, परिभाषित करता है, यानी कि बनाता है। उसको हमने पहले ही बताया है कि यदि एक वेब डिजाइनिंग करना है तो HTML उसका क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। आया समझे ना। जैसे आप लोग देखे होंगे अगर जो घर बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उसका नींव मजबूत किया जाता है। क्या मजबूत किया जाता है, नींव मजबूत किया जाता है, ताकि आगे चल करके अगर हम उसके ऊपर कितना भी लोड दें तो मकान जल्दी ना हो। आ रहा समझ में ना। ठीक उसी प्रकार से HTML भी स्ट्रक्चर तैयार करेगा। अब आप बताइए, हम HTML का इस्तेमाल किए ही नहीं और CSS में स्टाइल करने लगे, तो स्टाइल किसका करेंगे। अगर हम मकान न बनाए पेंट करने लगे, किसको पेंट करेंगे, हवा को। हवा को नहीं पेंट करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, दीवार होना चाहिए। आ रहा समझे ना। तो वो अगर जो दीवार तैयार करना है अगर जो वेबसाइट में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, HTML। और कह रहा है HTML में बहुत सारे टैग होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर जो एक वेब डिजाइनिंग करना हो, तो वेब डिजाइनिंग करने के लिए जब हम HTML में जाएंगे तो HTML के बहुत सारे टैग होते हैं। आ रहा समझ में ना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज करिए अगर आपको हेडिंग लिखना है तो यच का इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ लिखना है तो पी का इस्तेमाल करेंगे। आ रहा समझ में ना। अगर जो कोई अदर कंटेंट लिखना है, अलग अलग कॉलम रो बनाना है, तो कॉलम रो का इस्तेमाल करेंगे। आ रहा समझ में ना। तो HTML बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जो हम लोग एक एक करके जानेंगे टैग के बारे में। इतना क्लियर है ना। एक काम करिए, जितना ये हाईलाइट किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में है ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में दिया था, आप लोग समझने थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, समझ में जाओगे ना। लेकिन फिर भी नोट कर लो। देखो वही दिया है, व्हाट टू डू वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनर टू, दिया है ना। उसके नीचे देखिए दिया क्या, की बेनिफिट्स ऑफ हैविंग, यानी उसका बेनिफिट क्या है। उसके नीचे जाएंगे तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। आ रहा समझे ना। वही सारी चीजें दिया जो हम यहाँ बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। ऊपर करें, अच्छा लिख नहीं रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लोगे तो आप बेहतर रहेगा ना, आगे चल कभी जरूरत पड़े नोट्स में देख सकते हो। हाँ अगर जो इस फोटो लोगे तो घर जाके जरूर नोट कर लेना, नहीं तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। यहाँ तो खत्म पढ़ाई घर पे कौन करता। अब समझ लीजिए क्या दिया है, जो आगे लगभग हम लोग पढ़े हैं ना, ऐसे में बहुत सारे टैग होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ ये समझने के लिए काम करिए, आप लोग थोड़ा सा नोट्स ओपन करिए, तीसरा नंबर पे, तीसरा नहीं चौथा, कितना नंबर, कितना नंबर पे, सबसे ऊपर देखिए दिया विजुअल एलिमेंट्स, दिया है ना। उसमें देखिए दिया फॉन्ट, कलर, शेप, लेआउट, आइकन, लोगो, इमेज और वीडियो। आप अगर जो चाहें तो ऐसे अगर जो वीडियो लगाना है तो वीडियो टैग का इस्तेमाल कर लीजिए, इमेज लगाना है तो इमेज टैग का इस्तेमाल कर लेंगे, लोगो लगाना है तो उसके लिए इमेज टैग का इस्तेमाल करके लोगो लगा सकते हैं। आ रहा समझे ना। ये टैग दिया है कि आप अलग अलग टैग करके क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर जो काम आपको करना है तो कर सकते हैं। हाँ जो आगे देखिए कह रहा है HTML वेब ब्राउजर को यह बताता है कि वेब पेज में मौजूद कंटेंट को किस प्रकार दिखाना। कि अगर जो HTML है तो HTML ये हमारे ब्राउजर को बताएगा। ब्राउजर क्या है, तो जो भी हम इंटरनेट पे सर्च कर पाते हैं वो किसके माध्यम से सर्च करते हैं, ब्राउजर के माध्यम से ही सर्च करते हैं। अब वो ब्राउजर को ये बताता है, सपोज के जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर है,
गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, मोजिला फायरफॉक्स आप लोग सुने होंगे, मोजिला फायरफॉक्स, हाँ मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ही है। इसके पहले आप लोग यूसी ब्राउजर का नाम सुने थे ना, यूसी ब्राउजर जो चाइनीज था जिसको बैन कर दिया, हाँ समझे ना। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, हाँ समझे ना। वैसे ये जो एचटीएमएल है वो ब्राउजर की बताता है, जैसे सपोज कि गूगल क्रोम ब्राउजर एक है, अब उस ब्राउजर में यदि हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का एचटीएमएल बता रहा है कि ये वाला हमारा कंटेंट यहाँ होना चाहिए, इस वाले जगह पे ये कंटेंट होना चाहिए, इस वाले जगह पे ये कंटेंट होना चाहिए, अरे समझे ना। यानी कि सारा ये कंटेंट देने का काम, दिखाने का काम कौन कर रहा है, एचटीएमएल कर रहा है। और कर रहा है एचटीएमएल में हम सीएसएस का इस्तेमाल करके आकर्षक और सुंदर वेबसाइट बना सकते हैं, और इसमें हम जावास्क्रिप्ट का भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो हम पहले बताए वेबसाइट बनाने के लिए कितना लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज। अब अगर जो कोई भी वेबसाइट हो ना, और इस वेबसाइट से अगर जो सीएसएस को हटा दिया जाए ना, तो वेबसाइट सुंदर और आकर्षक दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ दिखाई देगा, कोई कलर दिखाई नहीं देगा, सबका साइज एक बराबर दिखाई देगा, किसी का साइज छोटा और बड़ा ज्यादा दिखाई नहीं देगा, आ रहा है समझ में ना। तो वही कह रहा है कि यदि आपको सुंदर और आकर्षक बनाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सीएसएस का, और उसी एचटीएमएल के फाइल में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। और कह रहा एचटीएमएल कोड को लिखने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए हमें नोटपैड और वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होता है। अगर जो आपको एक कोई वेबसाइट ओपन बनानी है, क्या बनाना है, वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए आपको दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, नोटपैड चाहिए, और नोटपैड के साथ साथ वेब ब्राउजर चाहिए जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होता है, आ रहा समझे ना। हाँ एग्जाम्पल के तौर पे बता दें कि अगर आप नोटपैड में कोड करना चाहते हैं तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, आ रहा समझे ना। आगे एक हम वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हमको क्या करना होगा, ज्यादा कोड नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखेंगे बाकी अपने आप आ जाएगा, आ रहा समझे ना। अगर जो HTML में जाए तो टैग क्या आप समझ लीजिए, सबसे पहले आप नोटपैड ही ओपन कर लीजिए, क्या ओपन कर लिए, नोटपैड। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे, लेस देन देना होगा, और लिखेंगे HTML, क्या लिखेंगे, HTML। इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। और जब ऐसे हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग टैग, इसे क्या बोलते हैं। अब उस HTML के अंदर क्या होना चाहिए, हम बता दिए HTML के अंदर सबसे पहले हेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो हेड का ओपनिंग हो गया ना, ये हो जाएगा हेड का क्या, क्लोजिंग। हेड का कौन सा टैग हो जाएगा, अब इसके अंदर एक हम टैग देंगे टाइटल, क्या देंगे, टाइटल। टाइटल क्या है पता है, जैसे अगर हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो वेबसाइट ओपन करने के बाद से यहाँ ऊपर दिखाई देता है ना, दिख रहा है ना, ये दिखाने का काम कौन करेगा, टाइटल। यानी कि सबसे पहले हेड है हमारा, यानी कि सिर, और उस सिर पे क्या होना चाहिए, टाइटल, और टाइटल का नाम क्या होना चाहिए, तो हम दे दिए GIT पड्रॉनर। और फिर टाइटल टैग को क्या कर लेना होगा, क्लोज, हो जाएगा ना। यानी कि HTML हम ओपन कर ले, HTML में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, और हेड में टाइटल क्या दिखना चाहिए, GIT पड्रॉनर। और हेड के नीचे आ जाएंगे, हेड के नीचे क्या है, बॉडी। हम कौन सा टैग ओपन करेंगे, बॉडी, यानी कि जो भी कंटेंट हमको आउटपुट में दिखाना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बॉडी टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब बॉडी क्लोज हम यहाँ पे कर देंगे, क्या क्लोज कर देंगे यहाँ पे, बॉडी। अब इसके अंदर क्या कंटेंट देना है, तो सपोज करिए हमको पैराग्राफ देना है, हम यहाँ दे दिए पैराग्राफ। क्या लिखना है आपको पैराग्राफ में, जैसे सपोज करिए हम लिखना चाहते हैं क्या, HTML क्लास, फिर पैराग्राफ टैग को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना।
क्या हुआ? क्या हुआ? ये यल है स्मॉल में, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। आ रहा समझे ना? जैसे इस फॉन्ट का साइज है इसीलिए वो 1 दिख रहा है। अब समझ लीजिए, अब सबसे पहले हम क्या ओपन किए हैं? HTML ही ओपन किए हैं ना। HTML के अंदर हम क्या बनाए? हेड, उसका सिर बना लिया, और उसके सिर पे क्या रखना हमको? टाइटल, और टाइटल का नाम क्या है? और उसके अंदर एक बॉडी बना ली, बॉडी का नाम हम क्या दे दिए? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में क्या दिखाना होगा? HTML क्लास। फाइल पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सेव। और सेव करते समय लोकेशन हमने दी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमको सेव करना है, लेकिन इसका फर्स्ट नाम याद रखिएगा, क्या देना होगा? वेबसाइट का सबसे पहला नाम होता है इंडेक्स। क्या होता है? index.html। वेबसाइट का सबसे पहला नाम क्या होता है? index.html। यानी कि जब पहला वेबसाइट आप सेव करेंगे तो index.html नाम से ही सेव करेंगे, तभी वो काम करेगा, नहीं था काम नहीं करेगा। फिर हम इसको क्या कर लिए? सेव। तो सेव करेंगे नोटपैड में नहीं जाएगा, आ रहा समझ में ना? बल्कि देखिए कुछ अलग फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट में आया हुआ है ना। अब हम इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके क्या कर लिए? तो जैसे ओपन किए तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? HTML। तो क्या नोटपैड हम लोग यही लिखे हैं ना? अच्छा, इसके जगह पर हम दूसरा लिखे तो वो प्रिंट होगा, आउटपुट में जाएगा ना। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? HTML क्लास, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। और जब सेव कर लेंगे तो इस वाले पेज को आकर के एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। क्या कर लिया यहाँ से? देखिए वो कंटेंट प्रिंट होकर क्या आ रहा है ना। तो याद रखिएगा जो कह रहा था यहाँ पे कि HTML में हम क्या कर, बहुत सारे टैग होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी हमने ये दिया ये हमारा क्या है? टैग है। अब इसमें 2 टैग होता है, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। तो जो ऐसे होगा वो हमारा क्या है? ओपनिंग। और जो ऐसे ये फॉरवर्ड स्लैश लग के आ जाएगा वो हमारा क्या है? तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। तो आज जो है आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। हाँ, एक और समझ लीजिए, जो आगे कह रहा है HTML को कब बनाया गया था? 1991 में। किसने विकसित किया था? टिम बर्नर ली ने। यानी कि 1991 में टिम बर्नर ली ने विकसित किया था। और कह रहा है HTML का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए यह सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज है। अब आपको कोई भी डिजाइन करना हो, कोई एप्लीकेशन ही बनाना है या कोई भी डिजाइनिंग करना है तो उसके लिए कंटेंट लिखना होगा ना। तो कंटेंट लिखने का काम कौन करेगा? HTML। इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए यह सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज भी है। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग, फिर आगे इसका बताते हैं इसकी विशेषता क्या है और इसके ये उदाहरण क्या। जैसे उदाहरण हम लोग यही बनाए ना, HTML हेड टाइटल, हेड क्लोज कर दिए, बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिख दिए, यही है ना। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, बाकी बताते हैं अगली क्लास में।